प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलिए जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे। शोभू, पारवी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए भुवनेश्वरी, गुड मॉर्निंग। मिंटू, करण, ध्रुव, विवेक, प्रतुल, धर्मेंद्र, सरफराज, रजनीश, विकास, दीपक, दीपिका, मम्पी, गौतम। तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे, एकदम बढ़िया हैं भाई। सचिन, कृष्णा, विवेक, चांदनी, हाँ, प्रकाश। तो आइए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेटा संज्ञा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो बेटा, आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं बच्चों? आज से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं व्याकरण। क्या शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी? आज से हम व्याकरण शुरू कर रहे हैं और व्याकरण का पहला ही अध्याय होता है हमारा संज्ञा। ठीक है ना? वेरी गुड। तो बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, मुकेश, हरिओम, सभी को बच्चे। आइए मेरे प्यारे साथी, चलो मेरे बच्चों हेडिंग डालेंगे सब लोग, व्याकरण संज्ञा। और संज्ञा हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? वो हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों व्याकरण के अंदर। ठीक है मेरे बच्चों, तो व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण का आखिर क्या मतलब होता है, ये सब बात आपको जाननी है, समझनी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते भी हैं। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चों किसी भी ध्वनि के उच्चारण करने में, मतलब बोलने में या लिखने में। ग्रामर और व्याकरण पलक तिवारी दोनों एक ही बात होती है। इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, है ना? किशोर बेटा कल क्लास हुई थी। तो मेरे बच्चों लिखेंगे व्याकरण के द्वारा हम किसी ध्वनि को बोलने व लिखने में, व्याकरण के द्वारा हम किसी ध्वनि को बोलने व लिखने में सहायता लेते हैं। ठीक है बेटा, यदि आप व्याकरण का ज्ञान नहीं रखोगे तो आप ना तो किसी बात को अच्छे से बोल पाओगे, ना आप किसी बात को अच्छे से समझ पाओगे, ना उसको आप अच्छे से लिख पाओगे। तो व्याकरण आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी बात को आप बोलें, किसी भी बात को आप सुने, किसी भी बात को आप लिखें, किसी से अपनी बात कहें, किसी से दूसरे की बात को आप सुने। ठीक है ना? ओके, यदि आप व्याकरण का ज्ञान नहीं रखते हैं तो बेटा फिर आपको कभी भी ये बात ध्यान नहीं रहेगी कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। ना तो आप उसके अंदर मेरे बच्चों लिंग का ही डिफाइन कर पाएंगे, जेंडर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, है ना बेटा आप उसमें प्रोनाउन का ज्ञान कर पाएंगे, ना उसमें कारक का आपको ज्ञान होगा, ना बेटा एक या एक से ज्यादा का ज्ञान आपको होगा। तो मेरे बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथी व्याकरण के अंदर लिखेंगे, व्याकरण के अंदर मुख्यतः व्याकरण के अंदर हम मुख्य रूप से संज्ञा
कॉमा सर्वनाम, कॉमा लिंग, कॉमा वचन, कॉमा कारक, विशेषण, कॉमा क्रिया। क्रिया आदि का, क्रिया इत्यादि का बोध करते हैं। बोध बोले तो ज्ञान करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि आप ये बताइएगा, है ना, आप ये बताइएगा कि व्याकरण के अंदर तुम मुख्यतः किस किस का ज्ञान करते हो, किस किस का बोध करते हो, किस किस के बारे में जानते हो, है ना, तो आपको बताना होगा कि उसके अंदर हम संज्ञा का ज्ञान करते हैं, क्योंकि संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि सामने वाली संज्ञा क्या है ना, लड़का है, लड़की है ना, कोई कुर्सी है, कोई फोन है, कोई घड़ी है, कोई बेटा लैपटॉप है, तो उसके बारे में जिसके नाम से हम जान लेते हैं वो संज्ञा होती है। तो व्याकरण से हमें यह पता चलता है कि ये संज्ञा क्या है ना। और जब बेटा संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम बोध करते हैं, संज्ञा के स्थान पर, उनको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सर्वनाम कहते हैं, है ना। और मेरे दोस्त, व्याकरण से ही हम संज्ञा के लिंग का पता लगाते हैं कि सामने लड़का लड़की के लिंग का, जेंडर का हमें पता लगता है कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है ना, जो मानव खड़ा है वो स्त्री है या पुरुष है ना। तो इसके बारे में हमें किस चीज से पता लगता है बेटा, व्याकरण के द्वारा, है ना। व्याकरण से ही हम इन चीजों को स्पष्ट करते हैं मेरे बच्चों। वचन से, है ना, वचन से क्या पता लगता है, आप एक हो या एक से ज्यादा हो, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा कारक, कारक जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं, है ना, समझे। जैसे राम फल खाता है, तो खाना क्या है मेरे बच्चों, क्रिया, राम क्या है, संज्ञा, फल क्या है, कर्म, है ना। तो मेरे बच्चों कारकों का काम होता है संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ना, है ना बच्चा। और बेटा विशेषण किसे बोलते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कहा राम अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा क्या है, विशेषण, है ना। यदि मैं कहता कि बेईमान दुकानदार, तो दुकानदार को हमने क्या कहा, बेईमान, क्योंकि वो चोरी करता है, पूरी वस्तु नहीं देता है तोल के, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। और क्रिया, क्रिया क्या है बेटा, जिससे हमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे कहते हैं मेरे भाई क्रिया। ठीक है। तो व्याकरण में मैंने ये बात ही आपको बतानी है कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, व्याकरण के द्वारा हम किसी ध्वनि को बोलने व लिखने में सहायता लेते हैं, है ना। यदि हम व्याकरण नहीं जानते तो हम ना तो किसी ध्वनि को बोल सकते हैं, ना किसी की बात को सुन सकते हैं, ना अपने उसे बता सकते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, इनसे हमें इत्यादि का ज्ञान होता है, इनसे हम ज्ञान करते हैं, बोध करते हैं, जिससे हमें पता चलता है। ठीक है ना। ओके बच्चों। हाँ ठीक है भाई। तो व्याकरण क्या है बेटा, व्याकरण वो है जिसके द्वारा हम किसी से अपनी बात बोल सकें, किसी की बात को सुन सकें, किसी की ध्वनि को समझ सकें, किसी की ध्वनि को लिख सके, या अपनी ध्वनि को बोल सके, अपनी ध्वनि को लिख सके। और उसमें लिखते समय जैसे मान लीजिए आप हैं तो एक लड़के और आप बोल रहे हैं लड़की की आवाज में, तो आप गलत संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं ना, है ना। आपको लड़की की आवाज में ही बोलना चाहिए, है ना। लड़के हैं तो लड़के की आवाज में बोलो, लड़की हो तो लड़की की आवाज में बात करो, है ना बच्चों। तो आपको व्याकरण का यदि ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं बोल सकते, यदि आपको ज्ञान है तो आप बोल सकते हैं, है ना। तो व्याकरण हमारे बोलचाल में, लिखने में बहुत सहायता करती है हमारी, है ना, हमारे जीवन में बहुत सहायक है ना। ठीक है मेरे बच्चे। तो याद रखेंगे इस बात को, आप अच्छे से ध्यान रखें कि व्याकरण हमें किसी ध्वनि को बोलने व लिखने में सहायता करती है ना। हम व्याकरण के द्वारा किसी ध्वनि को बोलने या लिखने में सहायता लेते हैं, वो व्याकरण होती है। यदि व्याकरण का हमें ज्ञान नहीं है तो फिर हम किसी भी बात को अच्छे से ना बोल पाएंगे, ना अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, समझ गए ना मेरे बच्चों। हाँ,
तो आगे आते हैं। अब मेरे प्यारे साथी, पहला जो व्याकरण में एक टॉपिक है बेटा, वो है हमारा संज्ञा। संज्ञा। अब तुमसे एक बात पूछी जाए कि संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा बेटा किसी की पहचान होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये एक विकारी शब्द है। क्या है बेटा? ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द, विकारी शब्द। अब विकारी की बात क्या होती है? विकारी किसे कहते हैं? विकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलाव हो जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। और जिनमें बदलाव नहीं होता वो अविकारी होते हैं। तो ये बच्चों हमारा विकारी शब्द होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखोगे ना? चलिएगा, तो अब तुमसे एक बात मैं पूछता हूं कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चों नाम या पहचान। जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया, मैंने तुम्हारा नाम लिया डब्लू कुमार यादव, है ना? तो तुम्हारे नाम से जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तो एकदम तुम मुड़कर देखोगे कौन है, कौन बोल रहा है मुझे, कौन आवाज लगा रहा है। तो एकदम आप पीछे मुड़ेंगे क्योंकि आपका नाम लेकर आवाज लगाई है। मैंने कहा कि भाई धनंजय कुमार कहां जा रहे हैं आप, तो आपने कहा मेरे को कोई आवाज लगा रहा था यार, धनंजय किसी ने नाम लिया है मेरा। तो इसका मतलब है कि धनंजय मेरी क्या है? मेरी संज्ञा है, मेरी पहचान है। मेरा नाम जो है ना वो मेरी पहचान है ना? और मैं ये बोलूं अरे लड़के इधर आ, है ना, अरे लड़के इधर आ, तो तुम कहोगे लड़के कोई तो पुकार रहा है, मुझे थोड़ी पुकार रहा है, लड़के तो बहुत सारे खड़े हैं यहां पर, है ना? तो लड़के तो एक पहचान तो है, लेकिन लड़का एक विशेष नाम नहीं है, लड़का एक जाति है। ठीक है मेरे बच्चों, जिसका हम नाम लेकर किसी को पुकारते हैं वो संज्ञा होती है। समझ गए? ओके बच्चों, तो बेटा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान, कॉमा नाम, पहचान कॉमा नाम। ठीक है, याद ना, जिसकी आप नाम लेकर पहचान कर लो कि ये व्यक्ति तो विवेक है ना, अरे यार ये तो मेरे साथ पढ़ा था, है ना, तो आप उसे एकदम तुरंत पहचान लिया आपने, तो आपने उसकी संज्ञा आपको याद है, ये तो विवेक लड़का है, सोनू है जो मेरे साथ पढ़ता था, है ना। तो बेटा जब हम किसी के नाम से उसे जानते हैं तो मेरे बच्चों वो दुनिया में एक होता है ना। अब ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारा नाम पल्लवी है, किसी तुम्हारे पड़ोस वाली आंटी ने भी अपनी बेटी का नाम पल्लवी रख लिया और फिर आपके 4 घर छोड़ करके उन्होंने भी अपनी बेटी का नाम पल्लवी रख लिया, तो ऐसा थोड़ी है पल्लवी एक ही है, फिर नहीं, फिर तो पल्लवी बहुत सारी होगी ना। तो बेटा वो लड़की है, नाम भले ही वो 10 रख लें, वो अपनी बेटी अपनी मम्मी के लिए एक ही है। ऐसा थोड़ी हमारे पड़ोस में 4 लड़कियों के नाम पल्लवी हैं तो क्या पल्लवी एक ही है, नहीं, वो 4 घरों में यदि 4 लड़कियां हैं तो वो अलग अलग हैं, लेकिन वो अपनी मम्मी पापा की तो एक ही है ना, वो चारों एक तो नहीं हो गई, वो है तो अपने अपने घर की बेटी ना, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के लिए एक है। तो आप जिसके नाम से किसी को पुकार लें एक नाम लेकर तो वो व्यक्ति होता है, और आप केवल ये कहकर पुकारें कि लड़की, तो लड़की तो वही जाती है, और तुमने कहा अंजलि, अंजलि तो एक विशेष है। जैसे मैंने कहा अंजलि इधर आओ, तो 10 लड़कियों में जिसका नाम अंजलि होगा वही आएगी, सारी लड़की नहीं आने की, है ना, समझ गए ना। तो ये बात ध्यान रखना, जिसका हम नाम लेकर पुकार लेते हैं वो दुनिया में एक होता है ना, समझ गए ना, याद रखना। जैसे मैंने कहा कि सत्यम कुमार इंटर क्लास में पढ़ता है, तो बताइए सत्यम में कौन सी संज्ञा है, कौन सी नाउन है, तो वो बेटा व्यक्तिवाचक है, एक है ना। जिसका भी नाम लेकर पुकार लिया ना आपने वो एक है मेरे दोस्त, और जिसका आप नाम नहीं ले पा रहे हैं, केवल उसे आप लड़का या लड़की, या मेरे बच्चों आप उसे कुर्सी, आप उसे कलम, आप उसे फोन के नाम से पुकार रहे हैं, उसको सिंपल सा कुछ भी एक कॉमन नाम ले रहे हैं, तो वो बेटा एक जाति होती है। समझ गए, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है,
मूल रूप से संज्ञा के प्रकार। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? और बेटा इसी से इसकी परिभाषा बन जाएगी, है ना? होती हैं, बताइए। यदि आपने ये बात बता दी ना कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो इसी प्रकार से उसका आप उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। मूल रूप से, मूल का मतलब जानते क्या होता है? मूल रूप का मतलब जानते बेटा क्या होता है? मूल रूप, मूल का मतलब होता है मेरे बच्चों जड़। जब इनका जन्म हुआ जड़ से, तो संज्ञा कितने प्रकार की थी, कितने प्रकार की होती है? हाँ बेटा, विकारी का मतलब होता है जिनमें लिंग वचन के आधार पर बदलाव हो जाता है, वो विकारी होते हैं, है ना? तो मेरे बच्चों आपको आंसर याद रखना, ना 5, ना 6, ना 7, ना 3, 2 प्रकार की होती है भैया। ठीक है रानी यादव, ठीक है बेटा शीतल सीजल, पीके सिंघानिया, समझ गए ना? 2 टाइप बताना। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया 2 टाइप की कैसे होती है, हमें ये जरूर समझाओ, ये तो हमें नहीं पता लग पा रहा, हमने तो आज तक 5 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं, ये 2 कैसे हैं हमें ये बताइए। हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई, है ना? ये क्वेश्चन बनता है ना। अब ये कैसे क्लियर होगा ये आप सुन लीजिए, आ जाओ। 2 कौन कौन सी हैं बेटा, समझो। देखो 2 ऐसे ऐसे होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताओ ये क्या है। मैंने आपसे कहा मुझे ये बताओ बेटा ये क्या है मेरे हाथ में, तुमने कहा भैया ये तो कलम है जिससे आप बोर्ड पर लिखते हैं। तो आपने इसे देख लिया ना, आपको ये दिख रही है ना। मैंने कहा कि बेटा मुझे दर्द हो रहा है आज सर में बहुत तेज, रात मुझे फीवर हो गया था, है ना? तो मैं पढ़ा तो रहा हूं लेकिन मैं पूरी एनर्जी से नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है। तो बेटा क्या दर्द आपको दिख रहा है? बताइए, क्या दर्द आपको दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा ना? केवल आप दर्द को कैसे करेंगे, महसूस कर सकते हैं, है ना? उसे देख नहीं सकते, उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ भैया मेरे को भी परसों फीवर हो गया था तो सर में मुझे भी बहुत तेज दर्द हुआ था। दर्द को बेटा केवल महसूस किया जाता है, वो किसी को दिखता नहीं है और ना आप उसे किसी को दे सकते हैं, है ना? मैंने आपसे कहा कि बेटा आप क्या खा रहे हो, आपने कहा कि भैया मैं तो आम खा रहा हूं। तो मैंने कहा कि एक आम मुझे भी दे दो, मेरा भी मन कर रहा है खाने का। तो आपने कहा लीजिए भैया। तो जिस चीज को हम दे सकते हैं किसी को, है ना, वो चीज हमें दिखती है मेरे बच्चे। आम आपने उठाया अपनी प्लेट से, लो भैया एक आप खा लो एक हम खा लेंगे, है ना? तो आपने आम मुझे दिया तो मुझे दिख रहा है ना, तो वो बेटा दिख रहा है तो दृश्य है जो सामने है, ये कलम है दिख रही है, दृश्य है। और जो चीज दिखती नहीं है वो अदृश्य होती है, वो केवल फील होती है, महसूस होती है। समझ गए शिवानी यादव बेटा, बात समझ में आई ना? तो जो चीज हमें दिख जाती है वो चीज दृश्य होती है और जो चीज हमें नहीं दिखती वो मेरे प्यारे बच्चों अदृश्य होती है। इसलिए इस प्रकार हम संज्ञा को 2 भागों में बांटते हैं। जड़ के या मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने हैं, 2। वो कैसे कैसे मेरे बच्चों? एक तो हो गया आपका दृश्य, दृश्य जो दिख रही है, और दूसरी हो गई मेरे बच्चों अदृश्य जो हमको नहीं दिख रही है, अदृश्य। ठीक है, परिभाषा तो बेटा इन्हीं से क्लियर होती है, हम पहले लिख देते हैं, उनसे क्लियर थोड़ी होती है भाई। जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं लगेगा तब तक मेरे बच्चों हमें कैसे क्लियर हो जाएगी, परिभाषा कैसे बन जाएगी? परिभाषा तो हम अपने आप बना सकते हैं, है ना? तो मेरे बच्चों दृश्य को हम मूर्त कहते हैं, मूर्त। मूर्त मतलब उसका रूप हमें दिख रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा ये क्या है, आपने कहा भैया ये पानी की बोतल है ना? पानी की बोतल है, आपको दिख रही है, ओके। तो मेरे बच्चों ये दृश्य है, जो चीज हमें दिखती है वो मूर्त होती है, दृश्य होती है, वो वास्तविक होती है, ठीक है? और जो दिखती नहीं है उसे केवल हम महसूस करते हैं, है ना? जैसे मैंने आपसे कहा कि अंकित कुमार कि हाँ भैया बताइए कि मुझे प्यास बहुत लग रही है यार, पता नहीं 2 दिन से मैंने दवाई खाई है शायद इसलिए लग रही है। तो प्यास क्या हो गई, प्यास दिखती है क्या? नहीं,
प्यास केवल महसूस की जाती है कि मुझे प्यास लग रही है यार, पानी दे दो। तो मेरे बच्चों, जो चीज हमें दिखती है वो दृश्य होती है, जो नहीं दिखती वो अदृश्य होती है, अमूर्त होती है। अमूर्त, उसका कोई रूप नहीं होता मेरे बच्चों, समझ गए? इसीलिए इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे वास्तविक संज्ञा कहते हैं। इसे मेरे बच्चों कौन सी संज्ञा बोलते हैं? वास्तविक। वास्तविक जो दिख रही है, एकदम फोटो दिख रहा है उसका। मान लीजिए नाहिद अंसारी, एक बात सुनो बेटा, आपका जब जन्म हुआ था तो आपके जन्म से पहले बेटा कुछ लोग आपके परिवार में ऐसे होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, है ना, लेकिन आपके पापा जी ने आपको बताया होगा कि ये बेटा हमारे दादा थे, है ना, तो तुमको एक वो इमेज याद हो गई, और वो फोटो मैंने उठाया और मैंने आपसे कहा कि बेटा बताओ ये फोटो किसका है, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया ये तो सर हमारे पिताजी के दादाजी थे, ये आपके पास फोटो कहां से आया? तो बेटा ये चीज दिख रहा है ना फोटो, तो मेरे बच्चों, और आपने कहा ये हमारे दादाजी थे, तो आपने पहचान लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो दृश्य चीज है, वो दिखती है तो वो मूर्त होती है मेरे बच्चों, वो वास्तविक होती है, और जो हमें नहीं दिखती वो अदृश्य होती है, अमूर्त होती है, अवास्तविक होती है, केवल हम उसकी कल्पना करते हैं, है ना, समझ गए? तो मेरे बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको बेटा हम यथार्थ भी कहते हैं। देखो मेरे भाई, याद रखना संज्ञा को बेटा बहुत अच्छे से। इसे मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक कहते हैं, केवल इसमें हम क्या करते हैं? कल्पना। ये काल्पनिक है, केवल महसूस होती है, इसका एहसास किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए? तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि भैया ये तो बता दो, ये तो बता दीजिए, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि दृश्य संज्ञा कौन कौन सी होती है और अदृश्य संज्ञा कौन कौन सी होती है। तो आपसे मैंने कहा कि भैया जो दृश्य संज्ञा होती है वो एक व्यक्ति और जाति होती है। समझ गए भाई? चलो बच्चों आगे। तो मेरे बच्चे, नंबर 1 में कौन कौन सी संज्ञा होती है? एक तो व्यक्ति होती है, व्यक्तिवाचक, और नंबर 2 मेरे बच्चों जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जिसको हम किसी को दे भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं। ये मेरे बच्चों दृश्य होती हैं, है ना, और ये बेटा अदृश्य होती हैं, जो दिखती नहीं है। ठीक है, ये कौन सी होती है? अदृश्य। जो तीसरी हमारी संज्ञा होती है भाववाचक। भाववाचक, समझ गए? क्योंकि भाववाचक संज्ञा किसी को नहीं दिखती, केवल महसूस होती है। मैंने आपसे बोला कि बेटा, मैंने आपको खाने के लिए एक आम दिया, कि ये क्या है? कि भैया एक आम है, तो आम तो आपको दिख गया। कि फल क्या है? फलों में एक आम है, फलों का राजा है। आपने उठाया और खाना शुरू कर दिया, तो बेटा फल आपको दिख रहा है, दृश्य है, उसे आप किसी को दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि भाई उसके जाने से मैं बड़ा उदास हूं, तो उदास क्या है मेरे बच्चों? एक फीलिंग है, एक भाव है ना, समझ गए? तो ये बात मेरे भैया आपको याद रखनी है। ओके, ठीक है, चलिएगा। अब बच्चों बात आती है एक और। यहां तो आपने जान लिया कि जी संज्ञा को हमने 3 रूप, यहां तो पता लग गए, दृश्य में 2 आ गई और अदृश्य में 1 आ गई। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि भैया हिंदी में कुल संज्ञा कितनी होती है ना, ये भी तो क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आना चाहिए। तो बेटा एक जातिवाचक भेद के 2 भेद और बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? कौन कौन से बनते हैं बच्चों? चौथा नंबर बनता है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। और मेरे बच्चों 5वां भेद बनता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह व समुदायवाचक। समूह व समुदायवाचक 5वां भेद हो गया हमारा ये। समझ में आ गई बात? लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको सारी बातें बता तो दूं। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है?
कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो आप कितने बताएंगे? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने बताओगे बेटा? बताओ। 4 बताओगे, 3 बताओगे, 5 बताओगे, कितने बताओगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद? तो आप बताएंगे 5। और 5 के 5 कौन से हैं? जो बेटा मैंने आपके ऊपर लिखे हुए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूह या समुदायवाचक या भाववाचक। ठीक है, 5 के 5 भेद आपको बता देने हैं। ठीक है, रणवीर बेटा कोई ब्लॉक नहीं करेगा आपको, टेंशन फ्री हो जाइए, बातें मत करिए, क्लास पर ध्यान दीजिए। फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो एक भी आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। मैंने पूछा हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? हिंदी में संज्ञा के भेद, हिंदी में संज्ञा के भेद तो कितने बताएंगे आप लोग? बेटा 5 ही बताना। ठीक है, कितने बताएंगे? 5 ही बताना। ओके। और क्वेश्चन आगे आपसे इस प्रकार पूछे, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद तो कितने बताओगे बच्चों? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने बताओगे? ठीक है बेटा बलराम, ये ऐसे बातें मत किया करो क्लास के बीच में, पढ़ने पर ध्यान दिया करो। ठीक है, बताओ बच्चों, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद बताओ। तो कितने बताओगे आप लोग? 5। प्राचीन हिंदी में भी संज्ञा के भेद कितने बताओगे? 5। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद तो आंसर लगाएंगे आप लोग 3। और 3 कौन कौन से होंगे ये भी याद रखना। आधुनिक हिंदी में व्यक्ति, कौमा जाति, कौमा भाव, ये वाले होंगे। आधुनिक हिंदी में 3 बताना, प्राचीन हिंदी में 5 बताना, अर्थ के आधार पर 5 बताना, हिंदी में संज्ञा के भेद पूछा जाए 5 बताना, कुल भेद पूछा जाए 5 बताना, लेकिन आधुनिक हिंदी में पूछा जाए तो 3 बताना, और मूल रूप से पूछा जाए तो 2 बताना। ओके, याद रखोगे? बोलो बेटा, है ना? ध्यान रखना भैया, आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में केवल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को माना जाता है। लेकिन मेरे बच्चों वो क्यों मानते हैं? क्योंकि बेटा ये दोनों जो भेद है ना, ये जाति से ही जन्मे हैं, इसलिए वो कहते हैं जी मूल रूप से तो जो हमारे आधुनिक हिंदी में तो 3 ही भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? व्यक्ति, जाति और भाव। लेकिन वो तो जातिवाचक के ही भेद निकलते हैं, जातिवाचक में से ही आंसर आता है। ठीक है, इसलिए, है ना? रुपेश 2 थे बेटा मूल रूप से, मुख्य रूप से 2 भेद मूल रूप से, है ना? समझ गए? तो मेरे बच्चों इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चा, चले आगे, यहां तक की बात पूरी हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, मूल रूप से 2, आधुनिक 3
और बाकी सब 5। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा बेटा दीपांशु? अब भी इसमें कोई टेंशन है पूछने में? अब तो क्वेश्चन मैंने सब प्रकार से बता दिए कि पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 4 2 5, तो 5 होते हैं। हिंदी में संज्ञा के भेद हैं 5, है ना? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा यार। अब भी नहीं समझ पा रहे हो? इतना छोटा दिमाग कैसे हो सकता है यार, है ना? आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद हैं 3, आधुनिक की बात की जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है? बोलो भाई, किसी के मन में कोई प्रकार कोई दिक्कत? मूल बेटा जब ये जन्मे थे, जब 2 ही रूप में जन्मी संज्ञा, फिर ये बढ़ती चली गई, ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना मेरे प्यारे बच्चों? और क्वेश्चन बन जाए सिंपल सा कि मुख्य रूप से कितने हैं? मुख्य रूप से 5, है ना? मुख्य रूप से 5 बताना है। लेकिन आधुनिक पूछा जाए तो 3 बताना, बस आधुनिक में 3 बताना बेटा, इस बात को याद रखना। आधुनिक में 5 मत बता देना वरना गलत कर देगा आंसर, है ना? चलो क्लियर। अब बढ़ते हैं बच्चों इसकी, अब आप लिख सकते हैं परिभाषा। अब बेटा परिभाषा लिखकर दिखाइए मुझे, क्योंकि यहां तक बात मैंने आपको समझा दी। संज्ञा किसे कहते हैं बताइए? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कौमा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कौमा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड, लिखिए बच्चों। हाँ तो लिखेंगे भाई संज्ञा का मतलब, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो नाम होता है, पहचान होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। भेद का मतलब होता है किशोर प्रकार, कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, बात एक होती है ना? 4 कहां लिख दिया बच्चा? बेटा 4 कहां लिख दिया ये बताइए? 4 कहां है? यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है। 4 कहां लिख गया बोलो? 4 कहां लिख गया? चार नहीं समझिए, याद रखिए, लिखेंगे। लिखो बच्चों, जिन विकारी शब्दों से, जिन विकारी शब्दों से, शब्दों से किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान और प्रेम और भाव आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है। बोध का मतलब होता है बेटा पता चलता है, ज्ञान होता है ना? बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, है ना बच्चों? और बेटा एक बात आपको बताऊं मैं आपको, जिसे आप संज्ञा कहते हैं ना, इसे यदि हम वैसे बोले ना हिंदी में, है ना, तो बेटा संज्ञा कहेंगे। संजय, जय जय की आवाज आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब आप संज्ञा को तोड़ते हैं ना 2 शब्दों में, तो मेरे बच्चों कैसे तोड़ते हैं? सम प्लस बेटा ये गे जो होता है ये किससे बनता है? जय और अइया से, और प्लस आ से, इसलिए संज्ञा बोला जाता है, संज्ञा, है ना? क्योंकि जय की आवाज आती है, ठीक है बेटा? कौशर आलू जी, गलत बाला आपने भक्ति दरबो समूह होगा। बेटा ये आप क्या बोल रहे हैं? कौशर
आलो जी आप क्या बोल रहे हैं, गलत बोला आपने। बेटा भक्ति वाला कौन सी बात हो गई, बोलो। व्यक्ति वाला, देखो बात सुनो, व्यक्ति दुनिया में एक होता है। अब ये नहीं है कि यदि जैसे तुम्हारा नाम तुम्हारी मम्मी ने भी रख दिया और तुम्हारा ही नाम किसी हमारी पड़ोस वाली आंटी ने भी रख लिया तो ऐसा नहीं है हम बहुत सारे हो गए, नहीं बेटा। जिसका नाम एक होता है ना वो अपनी मम्मी का बेटा है, आप अपनी मम्मी के बेटे हैं, लेकिन आप बेटा दुनिया में है तो एक ही ना। वो भी अपनी मम्मी का अपने लिए बेटा है, तुम भी अपनी मम्मी के लिए अपने बेटे हो। तो जिसका नाम लेकर बोला जाता है वो मेरे बच्चों व्यक्ति होता है। जैसे तुमने मेरा नाम लिया नीरज, है ना, तुमने मेरा नाम लिया नीरज, तो मैं कौन हूं, एक व्यक्ति। तुमने कहा गुरुजी, तो गुरुजी तो एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं यार, गुरुजी तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों जब तुमने मेरा नाम लेकर बोला नीरज गुरुजी, तो मैं केवल एक हो गया, व्यक्ति हो गया। और तुमने कहा केवल गुरुजी, तो गुरुजी तो बहुत सारे हो गए। ठीक है, याद रखना बेटा, सिंह साहब समझ गए ना। जब हम किसी का नाम लेकर पुकारते हैं, अरे राहुल इधर आओ, तो बेटा वो व्यक्तिवाचक होता है। और जब कहते हैं अरे लड़को इधर आओ, अरे लड़के कहां गए तुम, इधर आओ, तो बेटा वो एक जाति होता है, याद रखना। विकारी शब्द क्या होते हैं, उर्वशी राठौड़, बेटा विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें बेटा लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदलाव हो जाता है। जैसे अब तुम लड़की हो तो मैंने तुमसे कहा उर्वशी तुम कहां गई थी, है ना, कहां गई थी, तो बेटा उर्वशी के लिए मैंने क्रिया कैसी प्रयोग करी है, लड़की के अनुसार, है ना। और बेटा लड़का होता तो मैं कहता कि किशोर तुम कहां गए थे, तो मेरे बच्चों फिर मैं लड़के के अनुसार बोल रहा हूं। तो जिन शब्दों में बेटा लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदल जाते हैं जो शब्द, वो बेटा विकारी होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा तुमने पेट भर खाना खाया। जैसे मान लीजिए दो बच्चे खड़े हैं, एक मेरे सामने लड़की खड़ी है इधर शिखा, और इधर लड़का खड़ा है सोनू। तो मैंने दोनों से पूछा तुम दोनों ने खाना खा लिया, तुम दोनों ने पेट भर खाना खाया, तो वो बोले हाँ भैया हाँ सर हमने पेट भर खाना खा लिया, है ना। तो पेट भर, भर जो शब्द है, क्या वो लड़की और लड़के के साथ बदला, नहीं बदला ना। जब नहीं बदलते जो शब्द, वो बेटा क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ये बहुत थोड़ी जब विशेषण जब वहां पढ़ते हैं ना, क्रिया विशेषण अव्यय वाला टॉपिक, वहां पर ये फॉलो करते हैं, इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। विकारी का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, है ना, चेंजिंग, यहां बदलाव आ जाए। ओके, याद रखो। तो इन बातों को प्यारे साथी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली संज्ञा है, जैसे मैंने एक संज्ञा का पहला भेद लिया, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मेरे बच्चों आप अच्छे से जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराए, है ना। लेकिन उस वस्तु का आप नाम भी लेंगे तो वो वस्तु तो बहुत सारी हो सकती है, तो इसमें वस्तु को तो हम ऐड नहीं करेंगे, किसी स्थान या विशेष व्यक्ति को हम इसमें जोड़ेंगे, है ना। तो लिखेंगे जो संज्ञा शब्द, आइए बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, कौमा स्थान आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, कराते हैं, है ना। जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बोध का मतलब होता है ज्ञान कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा राम, राम, तो राम एक विशेष व्यक्ति है ना। मैंने कहा बेटा एक गीता, एक ग्रंथ है हमारा गीता, है ना। मैंने लिखा हिंद महासागर, हिंद महासागर,
हिंद महासागर। मैंने लिखा मेरे बच्चों, जैसे हमारे भारत की राजधानी मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, बताओ बच्चों, तो ये बेटा विशेष है ना, राम भगवान का नाम है ना, राम, रामलला का जन्म हो गया अयोध्या में, आप जानते हैं। जैसे अब मैं किसी नदी का नाम लिखूं, गंगा, गंगा है ना, तो ये विशेष नदी हो गई ना। और मैं बोलता केवल नदी, तो नदी तो एक थोड़ी है, बहुत सारी हैं। सागर एक थोड़ी है, महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बहुत सारे सागर हैं। लेकिन उसका यदि नाम लेकर पुकारोगे तो वो बेटा व्यक्ति होगा। और जब आप एक कॉमन शब्द लेंगे ना, जैसे आपने कहा सागर, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, मेरे प्यारे साथी, क्या हो जाएगा आपका, एक विशेष हो गया, है ना। ऊपर वाले के उदाहरण लिख देता हूं कुछ एक दो, जैसे मेरे बच्चों नदी, पर्वत, पर्वत, राम, गंगा, सागर, पुस्तक, शहर, प्रेम, भूख आदि। ठीक है, तो बेटा संज्ञा तो किसे बोलते हैं हम लोग भाई, जैसे नदी है, पर्वत है, राम है, गंगा है, सागर है, पुस्तक है, शहर है, प्रेम है, भूख है आदि, वो सब संज्ञा है। लेकिन हम इनमें हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे आपने कहा हिमालय पर्वत, तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, है ना, तो हिमालय पर्वत तो एक है ना दुनिया में। तो जो चीज दुनिया में एक होती है, तो नोट करके लिखेंगे मेरे बच्चों, लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, हमेशा, कभी भी बहुवचन नहीं बनता, हमेशा एक वचन होती है, एक वचन होती है। और दुनिया में, और दुनिया में एक होती है, दुनिया में एक होती है। जो चीज दुनिया में एक है, जो चीज दुनिया में एक है, वो मेरे बच्चों व्यक्ति है। जैसे मैंने आपके राज्य का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया पश्चिम बंगाल, है ना, उदाहरण के रूप में। तो बेटा क्या पश्चिम बंगाल दुनिया में बहुत सारे हैं? नहीं, केवल एक है ना। हाँ, सनी कुमार, मेरे बच्चे आधुनिक संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। द्रव जाति दिया है, नहीं बेटा उसको गलत कर दीजिए, कहिए व्यक्ति, जाति और भाव। ठीक है, वेस्ट बंगाल लिख दिया मैंने बच्चों, दिल्ली लिख दिया मैंने, किसी लड़के का नाम राहुल लिख दिया, ठीक है, किसी लड़की का नाम बच्चों मैंने शिखा लिख दिया। तो मेरे बच्चों जो दुनिया में एक है, जिसका नाम लेकर हम पुकारते हैं, वो दुनिया में एक होता है ना मेरे बच्चों। जैसे मैंने RWA लिख दिया आदि, तो RWA दुनिया में एक है ना, बहुत सारे थोड़ी हैं, याद रखेंगे। वेरी गुड बच्चों। तो बेटा जो चीज दुनिया में एक है, जिसका बहुवचन नहीं बनता, याद रखना वो हमेशा व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे मैंने कहा गंगा, गंगा नदी एक है। मैंने कहा गोदावरी, मैंने कहा एक नदी है गोदावरी। मैंने कहा झेलम, एक नदी है, बहुत सारी थोड़ी है झेलम, एकमात्र नदी है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो दुनिया में एक है वो व्यक्ति है। ओके, अब जाति पर कल हम डिस्कस करेंगे सब लोग मिलकर के। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।